नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अश्विनी बस्सन आप सभी का आपके YouTube चैनल डॉक्टर अश्विनी बस्सन एनिमल केयर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये केस था इंटूसिसेप्शन का। इस बछिया को आंतड़ियों में गांठ लग गई थी, जिसकी वजह से इसका गोबर बंद हो गया था। 5 दिनों से ना ही ये गोबर करती थी और ना ही ये किसी तरह का कोई चारा खाती थी। लेकिन अब आप देखिए कि ये चारा भी खा रही है, गोबर भी कर रही है, पानी भी पी रही है और आपके सामने अभी इसने पेशाब भी किया है। तो दोस्तों, इसको जो इंटूसिसेप्शन की प्रॉब्लम हुई थी वो आज से लगभग 20 दिन पहले इसके पेट में काफ़ी ज़ोर से दर्द पड़ी थी। उसके बाद जो पीछे वाली राइट लिम्ब है, यानी कि दाईं टांग है, उसको ये पेट को लात मारती थी और बार बार ज़मीन के ऊपर ये रोल करती थी, घूमती थी और साथ में इसके पेट में काफ़ी ज़ोर से दर्द हो रही थी। 2 से 3 घंटे इसको दर्द होती रही। पशु मालिक परेशान हो गया। उसके बाद 2 दिन इसका इलाज हुआ, लेकिन किसी तरह की कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई, क्योंकि इसकी आंतड़ियों में गांठ लग गई थी। उसके बाद ये बिल्कुल चारा खाना बंद कर गई और ना ही ये गोबर करती थी। तो इंटूसिसेप्शन एक ऐसी बीमारी है जो ज़्यादातर क्रॉस ब्रेड HF नस्ल की बछियों में और गायों में देखने को मिलती है और ये बीमारी ज़्यादातर गर्मी और मानसून के सीज़न में ज़्यादा मिलती है। और इसमें जो एज फैक्टर होता है वो 3 महीने की बछिया से लेके 2.5 साल की या 3 साल की गाय तक ये प्रॉब्लम ज़्यादा मिलती है। तो जैसे कि इस बछिया की जो उम्र है वो 1 साल से कम की है, तो इसको जैसे ही इंटूसिसेप्शन की प्रॉब्लम हुई, इसका इलाज किया गया 2 दिन। कुछ लैक्सेटिव इसको दिए गए, लेकिन इसका गोबर नहीं चला और ना ही ये कुछ खा रही थी। तो बाद में हमने फार्मर के कहने पे इसका ऑपरेशन किया गया। तो आप देखिए, राइट साइड से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका जो जितना भी बाल हैं, हेयर्स हैं, वो पूरी तरह से क्लिप किए हुए हैं। तो इसी जगह से इसका ऑपरेशन किया गया था। इसको हम बोलते हैं राइट फ्लैंक लेप्रोटमी, यानी कि पेट के राइट वाले हिस्से को इंसिशन दे के खोला जाता है और आंतड़ियों में जो गांठ लगी होती है उसको बाहर निकाला जाता है, उसको डाइसेक्ट करके बाहर निकाल दिया जाता है और फिर से 2 आंतड़ियों के पार्ट को जोड़ दिया जाता है, जिसको हम एंड टू एंड एनास्टोमोसिस बोलते हैं। और फिर से जो आगे वाले हिस्से का गोबर होता है वो पीछे वाले हिस्से में जाना स्टार्ट हो जाता है। और ऑपरेशन के 6 घंटे या 12 घंटे के बाद ही रिज़ल्ट आपके सामने होते हैं कि पशु पतला गोबर करना स्टार्ट कर देता है। तो ये एक चमत्कार है कि 5-6 दिन से बंद हुआ गोबर ऑपरेशन करने के 6 घंटे के बाद ही चलना स्टार्ट हो जाता है। और अगर प्रॉपर केयर की जाए, जैसे इस बछिया की प्रॉपर केयर की गई थी, इसको अच्छे एंटीबायोटिक और एनाल्जेसिक लगाए गए। और आपको मैं बता दूं कि 2 दिन इसको कंटिन्यूस फ्लूइड थेरेपी भी हमारे द्वारा की गई है, जिसमें NS, DNS और RL इसको IV रूट से दिया गया है, ताकि इसको जो ऑपरेशन किया गया है उसके बाद जो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन आती है वो ना हो। तो आज आप देखिए, बछिया पूरी ठीक है, चारा भी खा रही है और एक्टिव है, अलर्ट है। आज हम इसके घर पहुंचे हैं। इस बछिया के जो स्टिच हैं, जो स्किन में लगे हुए हैं, सूचर हैं, उनको हमने बाहर निकालना है, क्योंकि 15 दिन हो चुके हैं ऑपरेशन किए हुए। आप देखिए, सूचर लाइन पूरी तरह से क्लियर है
किसी तरह की कोई सूजन नहीं है और लगभग 10 से 12 जो टांके हैं, जो सूचर हैं, वो स्किन को लगाए गए हैं। और अंदर जो स्टिच हम लगाते हैं वो एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल होता है और बाहर जो हमने स्टिच लगाए हुए हैं वो नायलन के हैं। आज हम इनको उतार देंगे और जो सूचर लाइन है वो क्लियर है, पूरी तरह से जो स्किन है वो जुड़ चुकी है। तो इस तरह से ऑपरेशन करके पशुओं की जान को बचाया जाता है। तो इंटूसिसेप्शन पशुओं में एक ऐसी बीमारी है, अगर टाइम ज़्यादा हो जाए, 2 से 3 दिन का टाइम हो जाए, तो उसका एक मात्र इलाज है ऑपरेशन। ऑपरेशन करके सैकड़ों पशुओं की जान को बचाया गया है, क्योंकि अगर आप ऑपरेशन नहीं करवाते हैं तो उसके बाद पशु का मरना निश्चित है। वो नहीं बच सकता, वो पक्का मरेगा 5 दिन या 7 दिन के बाद। तो अगर आप अपने पशु को बचाना चाहते हैं, उसको इंटूसिसेप्शन की प्रॉब्लम हुई है, उसकी एक जो फर्स्ट इंडिकेशन होती है कि पशु के पेट में ज़ोर से दर्द होती है, वो अपनी टांग को पेट को मारता है और उसके बाद उसका चारा खाना बंद हो जाता है और गोबर भी बंद हो जाता है। अगर पशु के पेट में दर्द पड़ी है, उसके बाद उसका गोबर बंद हुआ है, चारा खाना बंद किया है, तो उसको इंटूसिसेप्शन की प्रॉब्लम है। तो इंटूसिसेप्शन में भी गोबर बंद होता है और र्यूमिनल इन्फेक्शन में भी गोबर बंद होता है, लेकिन ये दोनों अलग टर्म हैं, दोनों का इलाज अलग है, दोनों का ट्रीटमेंट अलग है और दोनों के सिम्टम अलग हैं। आपको दोनों बीमारियों को डिफरेंशिएट करना है, तो तभी जाके आपका पशु जो है वो ठीक हो सकता है। दोस्तों, अभी हम बछिया के जो स्किन में सूचर लगे हैं उनको निकालेंगे। तो हमने उस तरह से सूचर लगाए होते हैं कि एक ही जगह से हमने इसको सीज़र के साथ निकालना है, कट लगाना है, तो पूरा के पूरा जो सूचर है वो बाहर निकल जाएगा। आप अभी देखेंगे। आप देखिए, ये एक स्टिच है, यहाँ से हमने इसको कट लगाया और ये पूरे का पूरा जो टांका है वो बाहर निकल गया। इसी तरह से हम जो दूसरा स्टिच है उसको भी आर्टरी फोर्सेप्स से ऊपर को जैसे हम पुश करेंगे तो नीचे से हम इसको कट लगाएंगे, तो ये भी जो स्टिच है ये पूरा का पूरा ही बाहर निकल जाएगा। दोस्तों, आप देखिए, हमने सारे जो स्टिच हैं वो निकाल दिए हैं। अब एक लास्ट स्टिच बचा हुआ है, तो उसको भी हम निकालेंगे, तो जिससे जितने भी हमने स्टिच लगाए थे वो सब बाहर निकल चुके हैं। आप देखिए, इस तरह से हमने इसको बाहर को पुश करना है और जो नीचे की लेयर है उसको जैसे ही हम कट लगाएंगे तो पूरा जो स्टिच है वो बाहर निकल जाता है। आप देखिए, ये देखिए आप, ये इसका लास्ट स्टिच था जो हमने अभी निकाल दिया है। अब आप देखिए, जो सूचर लाइन है वो पूरी क्लियर है। इसको अच्छी तरह हम साफ़ करेंगे, उसके बाद इसके ऊपर स्प्रे लगाएंगे। बस जितने भी स्टिच थे वो सभी हमने निकाल दिए हैं। तो सूचर लाइन बिल्कुल क्लियर है, किसी तरह की कोई सूजन नहीं है। तो इसको 10 से 12 जो स्टिच लगे थे वो एक एक करके हमने निकाल दिए हैं। अब इसको कॉटन से हमने साफ़ किया है। अब इसके ऊपर हम एलू स्प्रे लगा देंगे और परमानेंटली ये जो ज़ख्म था, जो इसको ऑपरेशन के टाइम कट लगाया गया था, वो पूरी तरह से हील कर जाएगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि इसका ऑपरेशन किया गया था और आज 15 दिन के बाद इसके जो स्टिच हैं वो हमने निकाल दिए हैं। बछिया बिल्कुल ठीक है। और अब हम लास्ट में स्टिच के ऊपर, यहाँ से हमने स्टिच निकाले हैं, स्किन के ऊपर हम इस तरह की जो हमारे पास एलू स्प्रे आती है वो हम लगाएंगे। तो आप देखिए, ये जो एलू स्प्रे है ये एक लेयर का काम करती है। तो आप देखिए, जो अब सूचर लाइन है वो बिल्कुल क्लियर हो गई है। तो उसके ऊपर ये एंटीसेप्टिक स्प्रे लग गई है, जिससे किसी भी तरह की मक्खी या इन्फेक्शन यहाँ पे नहीं होगी।
और आने वाले समय में ज़ख्म भी जल्दी आएगा और पशु भी ठीक रहेगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे चैनल पे इस तरह की प्रैक्टिकल वीडियोस आपको देखने को मिलती रहेंगी, जिनको देख के आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं और अपने पशुओं का अच्छे तरीके से जल्दी से इलाज करवा के उनकी सेहत को ठीक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।